दिस इज वीडियो नंबर 8 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईएमएफ इंड्यूस करने के दो मेथड्स क्या हो सकते हैं, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वन इज बाय चेंजिंग द एरिया। नाउ द थर्ड मेथड इज बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन। बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन मीन्स बाय चेंजिंग द एंगल। कैसे? आई विल एक्सप्लेन यू। ये फिगर है जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बट ये जो बीच में कॉइल दिखाई दे रही है आपको, जिसकी मैंने छोटी सी ओपनिंग रखी है, जिसका एरिया ए है, इसको अब हम घुमाएंगे अबाउट दिस एक्सिस जो मैंने बनाई हुई है ब्लू कलर में। इस एक्सिस के अराउंड इसको घुमाऊंगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आप बड़े अच्छे से देख सकते हो कि इस समय इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है। इसका एरिया ही ऐसे प्लेस्ड है, आप देख सकते हो, ये मैक्सिमम इसमें से पास कर रहा है। लेकिन अगर और मिनिमम कब करेगा? जब ये वाली कॉइल बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी जिस पोजीशन पे अभी है, इससे 90 डिग्री के बाद इसमें मिनिमम फ्लक्स पास करेगा। और बीच में भी जैसे जैसे इसका एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे फ्लक्स की चेंजेस होंगी, एंड दीज चेंजेस आर बिकॉज ऑफ द फ्लक्स। एक्सपेक्टेड क्या है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कि आप क्या करो, आप इक्वेशन फाइंड करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वो पार्ट है ये जो एंगल को चेंज करके ही जनरेटर बनते हैं, याद रखना। जनरेटर के अंदर आप लोग कॉइल को ही घुमाते हो, तो कॉइल को घुमाते हो, घुमाने का मतलब ये हो गया कि आप एंगल चेंज करते हो। एंगल चेंज करने से ईएमएफ बनता है, और जो ईएमएफ बनता है वो अब आपको ये जो मैं बता रहा हूं ना, दिस इज 100% द प्रिंसिपल ऑफ अ एसी जनरेटर। याद रखना, एसी मतलब जो आपके घर में सप्लाई आती है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं डिटेल में। अब आप देखोगे कैसे मैं लिखूंगा। इसमें सबसे पहली चीज मैं लिखूंगा फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स फाई टी इक्वल टू, यस फाई टी। फाई टी मतलब होता है फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है देखो मैं बताता हूं। बी चेंज नहीं हो रहा, एरिया ऑफ कॉइल उतना ही रहा, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, कॉस थीटा चेंज हो रहा है। तो कॉस कॉस ओमेगा टी, थीटा किसके बराबर होता है? ओमेगा टी के। ये आ गया आपका फाई टी। और जब मैंने ये फाई टी निकाला, उसके बाद मैं एक चीज और लिख सकता हूं क्या? एरिया कितना भी हो सकता है, एरिया आपको गिवन भी हो सकता है। एल, एल की मतलब स्क्वायर क्वाइल है तो एल स्क्वायर हो गया एरिया। अगर सर्कुलर होता तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसमें नहीं घबराना, इसका रेजिस्टेंस आर होगा तो हम करंट भी निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी तो करंट फ्लो करेगी नहीं क्योंकि ओपन रखी है मैंने, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जब मैं इसको क्लोज कर देता अगर, तो इसके अंदर करंट भी फ्लो करेगी। ठीक है, अब देखो, अब ये आ गया ई टी इक्वल टू क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। किसके बराबर? किसके बराबर? बी ओमेगा ए, और आपको मालूम है माइनस होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। अगर मैं डायरेक्शंस को भी कंसिडर करूं तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग माइनस आता है। तो इसलिए बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होती है, कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होती है साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी की भी आपको डिफरेंशिएशन करनी है। यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू, जैसे आप cos 2x की डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे? साइन 2x इंटू टू माइनस बी, माइनस साइन 2x इंटू टू। उसी तरह से cos ओमेगा टी, ओमेगा इज लाइक 2 कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया, ये इसकी डिफरेंशिएशन आ गई, माइनस साइन के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया आपका। और आप इसको जरा, अगर मैं ग्राफिकली अब इसको प्लॉट करूंगा तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूं। आप एक चीज और नोट कर सकते हो, इस समय जो एंगल है आपकी, इस समय जो एंगल है किसका? इस समय जो एंगल है आपका, आपकी इस लूप का, ठीक है, एरिया वेक्टर कहां है? एरिया वेक्टर भी ऐसा ही होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आ गया एरिया वेक्टर। और ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कितना एंगल आया? 0। इस समय तभी तो मैक्सिमम फ्लक्स था 0 एंगल के कारण। लेकिन ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है इस समय? 0। आप देख सकते हो। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि आप अपनी कॉइल को ऐसे ही रखोगे इधर। जरूरी नहीं है कि आप अपनी कॉइल को ऐसे ही रखोगे, आप इसको टेढ़ा भी तो रख सकते हो पहले से।
तो क्या उस समय जीरो होगा? नहीं। तो मैं आपको यही बातें बताने वाला हूं, आप पहले इस बात को जरा अंडरस्टैंड करो जो मैंने अभी बोली। मैंने अभी आपको बोला कि ईएमएफ इंड्यूस ये होगा। अगर आईटी भी निकालना पड़ जाए कभी और आपको दिया हो कि भाई मैंने यहां पे आर रेजिस्टेंस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, आर रेजिस्टेंस लगाया, कोई बल्ब है ये जो जलेगा इसके साथ साथ, जैसे जैसे ये घूमेगा ये भी जलेगा, ठीक है। तो आर रेजिस्टेंस के कारण उससे आर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। दोबारा सेम डेरिवेशन करनी है हमने जब हमने एसी फंडामेंटल्स पढ़ना है। याद दिलाऊंगा आपको, अगला चैप्टर है वो, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, ये याद रख लो बस। और ये वाला आर इस आर के कंपैरिजन में इतना कम होता है, ये हम लेते नहीं है, ठीक है। ये लोड लगाया है हमने, इसको बोलते हैं लोड। आपने कोई बल्ब लगा दिया, आपने कोई फैन लगा दिया, वो चल पड़ेगा इसके साथ। तो ये बात समझ आई। अब मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूं। तो ये है ग्राफ बनेगा इसका। ईटी की इक्वेशन ये थी जो हमने डिराइव की थी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ईटी इक्वल टू किसके साथ लिखूंगा, इसको देखो कैसे लिखूंगा। आपको मालूम है किसी भी साइन कर्व की इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ये याद रखना आप, किसी भी साइन की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये होती है इक्वेशन, ठीक है। प्लस फाइव भी हो सकता है, माइनस फाइव भी हो सकता है। प्लस फाइव वाला, माइनस फाइव वाला। अब यहां पे फाइव आया नहीं, आप बोलोगे सर फाइव कब आएगा, वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी आप यही मान के चलो। देखो पहली बात ये कि अभी मैंने कॉइल को कैसे रखा था, अभी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे, मतलब एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा था आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जीरो, ठीक है। एरिया वेक्टर कितना एंगल बना था, जीरो। 180 या जीरो कुछ भी बना सकता था। अभी अब 180 से भी जीरो आता है और जीरो से भी जीरो आता है। साइन 180 भी जीरो होता है और साइन जीरो भी जीरो होता है, तो इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो एरिया वेक्टर इज मेकिंग एंगल 0 डिग्री, फाइन। अगर लेकिन ये टेढ़ी होती कॉइल, क्योंकि इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना हम, ठीक है। तो अगर ये यहां से शुरू, ये तो हमने शुरुआत यहां से की, टी इक्वल टू जीरो पे ये यहां से शुरू हुई है। टी इक्वल टू जीरो पे अगर यहां से शुरू हुई है तो ईएमएफ इंड्यूस शुरू भी कहां से हुआ, जीरो से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा रखता क्वाइल को, ठीक है, ऐसे किसी एंगल पे होती है अगर क्वाइल, तो क्या होता, तो एंगल कैसा भी हो सकता है, ये घूम ऐसे भी रह सकती है, घूम ऐसे भी सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन मैनी सिचुएशंस विच विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि अगर कुछ और होता तो फिर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, जस्ट माइंड इट। और इसको हम कैसे लिखते हैं एसी में दोबारा बताऊंगा, ईटी इक्वल टू ई एम हो गया मैक्सिमम वैल्यू। कितनी है मैक्सिमम वैल्यू, बी ओमेगा ए, मैंने लिखा भी हुआ है ग्राफ में, ई एम साइन ओमेगा टी, ई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और प्लस माइनस फाइव कब आ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो ऐसा है। ये आ गई आपकी इक्वेशन। इस ग्रीन वाले की इक्वेशन पता क्या है, ग्रीन वाले की इक्वेशन आएगी ई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये माइनस फाइव वाला है, देखो जो यहां से शुरू हुआ ना, आगे से शुरुआत देखनी है आपने, ये साइन कर्व यहां से शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहां से शुरू हुआ जो इसका ये वाला पॉइंट है, साइन कर्व ये है ना, ये वाला पॉइंट ढूंढना है कहां से शुरू हुआ। तो इसलिए ये क्या आएगा, माइनस फाइव, शिफ्टेड है आगे की तरफ, मैंने बताया हुआ है आपको 11th क्लास में। तो दिस इज शिफ्टेड, आगे से शिफ्टेड है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, फाइन। और ये भी हो सकता है, अगर ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुई तो ये भी हो सकता है। देखो मैं एक और बना रहा हूं, ये भी हो सकता है। तीनों की मैक्सिमम वैल्यू मैंने चेंज नहीं की है, तीनों की मैक्सिमम वैल्यू मैंने सेम रखी है, ठीक है। तीनों की मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल सेम है, मेरे से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई होगी, उससे घबराना नहीं आप, लेकिन ये है तीनों की वैल्यू सेम। फिर डिफरेंट है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। टी इक्वल टू जीरो पे क्वाइल कैसी थी, टी इक्वल टू जीरो पे जब क्वाइल कैसी थी, जब हमने क्वेश्चन किया तब मैंने रेड वाली बनाई। फिर आपको मैंने बताया कि ग्रीन वाली भी हो सकती है और ये पिंक वाली भी हो सकती है। पिंक वाली की इक्वेशन क्या होगी, ई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ग्रीन वाली की इक्वेशन क्या होगी, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये कहानी दोबारा आएगी आगे जाके, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, लेकिन अभी प्लीज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मेरे को सिर्फ आज के वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी जो लास्ट वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया, दैट इज कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से भी
मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, एरिया चेंज करने से भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ओरिएंटेशन चेंज कर, ओरिएंटेशन मतलब एंगल चेंज करने से भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। और तीनों केसेस में कुछ कुछ रिजल्ट्स हमें समझने हैं, हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। लेंस लॉ इज ऑल टुगेदर वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बिल्कुल अच्छे से लगाना आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस हम करेंगे, मतलब ईएमएफ इंड्यूस के आपको तरीके बताए। इसीलिए फैराडे ने कहा भाई ये इतने तरीके से अगर इतने इतने मेथड से अगर ये चेंज होता है ईएमएफ, तो एक ही नाम दो यार इन तीनों को एंटिटीज को कुछ, तो उसने नाम दिया फ्लक्स। इसलिए उसने अपनी स्टेटमेंट में जो बोला, उसने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, फाई सब चेंज होने से चेंज क्या अल्टीमेटली कर रहा है, फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स चेंज करता है, अगर फ्लक्स चेंज करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स चेंज करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज करने के तरीके आपको सब बता दिए, लेंस लॉ भी हो गया। एक फेज हमारा खत्म हुआ जिसके अंदर हमने फैराडे लॉ को भी हमने सीखा, और जिसमें हमने लेंस लॉ को भी सीखा, हमने मैग्नीट्यूड निकालना भी सीखा, हमने हमने डायरेक्शन फाइंड करनी भी सीखी, और हमने ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड किया कुछ केसेस में कि ग्राफ कैसा बनेगा ईएमएफ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशल। अच्छे से ये चीज़ें सीखो, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।